क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, उलगुलान जिंदाबाद। आप सबकी जय। साथियों, वैसे चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वर्तमान में जो दक्षिणी राजस्थान में लगातार पत्र पत्रिकाओं में जिस तरीके से धार्मिक मसलों को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है, उसके संदर्भ में मैं आपसे मुखातिब होने के लिए लाइव आया हूं। और उसमें भारत आदिवासी पार्टी के पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते 84 के लोकप्रिय विधायक राजकुमार जी रोत साहब के स्टेटमेंट के बाद जो लगातार कुछ तथाकथित धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो आदिवासी विरोधी पार्टियों के बनाए हुए संगठनों के टट्टू बने हुए हैं, पिट्ठू बने हुए हैं, उन लोगों के द्वारा जिस तरीके से राजकुमार रोत के ऊपर कार्रवाई की जो मांग की जा रही है, वो असंवैधानिक है। और उस मसले के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि जो बात राजकुमार जी रोत ने बोली है, वही बात उनसे पहले भी दक्षिण भारत में जो लेखक रहे हैं और जो यथार्थ को जन जन तक पहुंचाने वाले जो महान क्रांतिकारी लेखक रहे हैं, ईवी रामासामी नायकर पेरियार साहब, वे भी इस मुद्दे पे कई बार बोल चुके हैं। और उन्होंने कई बार धार्मिक मसलों को किताबों के माध्यम से दर्शाया भी है। ठीक उसी प्रकार जो पेरियार जी की जो किताब है सच्ची रामायण, उस किताब के ऊपर प्रतिबंध लगने पर बिहार के जो बहुजन समाज के पुरोधा रहे हैं लल्लई सिंह जी यादव ने इसके खिलाफ भी 1971 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील पेश की थी। और उस केस को लेकर के वे सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और जहां पर वे इस केस को जीते थे। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि दक्षिणी राजस्थान में जो बहस छिड़ी, उससे उस केस का क्या लेना देना। तो उस केस से लेना देना यह है कि उस किताब में रामायण और जो ग्रंथ है उनके बारे में कहा गया है कि वे काल कपोल कल्पित ग्रंथ हैं, और जो पात्र बताए हैं वो सारे काल्पनिक पात्र हैं। तो इस प्रकार की जो दलील उन्होंने पेश की थी उस मसले को लेकर, उस किताब के ऊपर प्रतिबंध लगा था उसको लेकर के, तो उस किताब में ये लिखा हुआ है। इसके अलावा भी कई बार इसके ऊपर आवाज़ भी उठी, और 2005 में एनसीईआरटी ने इस मसले के ऊपर भी स्पष्टीकरण दिया था कि जो ये रामायण और महाभारत है, ये सारी काल्पनिक ग्रंथ हैं, ये महाकाव्य है, न कि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का भी कहना है कि इनका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। और भले ही मानने वाले लोगों के लिए कोई भी उनके महापुरुष उनके लिए ईश्वरीय हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, लेकिन उनके देवताओं की आड़ में आदिवासियों की जो ज़मीनें छीनी जाती है, या फिर उनकी आड़ में लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गुलामी थोपी जाती है, हम उसके खिलाफ हैं। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमें आज का जो धर्म का जो विकृत रूप बना हुआ है, उसको हम भली भांति जानते हैं। और हम वर्तमान में जो लोग धर्म की परिभाषा दे रहे हैं,
उस धर्म से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ पर आदिवासी समाज के ऊपर अड़चनें आती है, उनके साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, या उनकी ज़मीनें अगर छीनी जाती हैं, तो वहाँ पर हम न किसी के धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखेंगे, क्योंकि धार्मिक भावना हर किसी की हो सकती है। जो जिस धर्म को मानते हैं वो उसके प्रति उसकी धार्मिक भावनाएं हो सकती है, लेकिन उनकी आड़ में अगर हमारी भावना अर्थात हमारे जल जंगल ज़मीन के ऊपर अगर आँच आती है, तो हम बेबाकी से बात रखेंगे, हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो जो लोग भी उन तथाकथित धार्मिक लोगों के चंगुल में आकर के अंधभक्त बने हुए हैं, और जो लगातार वास्तविक मुद्दों को दरकिनार करके उनके ऊपर बेबुनियाद बातें, बेमतलब अनावश्यक मुद्दों को उछालने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम जानते हैं ये लोग वास्तविक जो समाज हित के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, कभी भी ज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन इनके स्वार्थ के लिए, ये पार्टियों में अपनी खुद की पदोन्नति के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए उनके आकाओं की गुलामी करते हैं और उनके कहे अनुसार, उनके निर्देशानुसार चलते हैं, बिना तर्क वितर्क किए, बिना आगे पीछे देखे, बिना समाज हित के मामलों को आगे पीछे देखे, ये उनके आकाओं को अंधा अनुकरण करते हैं उनका। तो इस प्रकार के लोगों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उनसे भी ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वक्त रहते संभल जाइए, सुधर जाइए, क्योंकि इस प्रकार की आपकी मानसिकता से हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान जो है वो पूरे आदिवासी समाज को भुगतना पड़ता है। क्योंकि एक साइड हम जन जागृति की बात करते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी साइड आप जैसे लोग इस प्रकार की नापाक हरकतें करके उन सही दिशा में आने वाले लोगों को भी बरगला दिया जाता है आपके द्वारा, उन लोगों को भी गुमराह कर दिया जाता है। तो सामाजिक जन जागृति को लेकर जो हम मिशन लेकर चल रहे हैं, उसमें आपकी ये इस प्रकार की हरकतें कहीं ना कहीं अड़चन बनती है। तो कम से कम मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर समाज के लिए रत्ती भर भी काम नहीं कर सकते हो तो कम से कम रोड़ा मत बनो। आपको पता है, अगर इतने ही राजकुमार जी रोड के बारे में लगातार जो न्यूज़पेपर में अभी पत्रकार लोग भी लगातार जो चीज़ें उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, उनको धर्म विरोधी बताने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं अभी सिर पे है लोकसभा चुनाव, और जितने भी आदिवासी विरोधी जो लोग हैं वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि आदिवासियों की एकजुटता होए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो जीविका है और जो लूट तंत्र जो बना रखा है इन्होंने, वो पूरा आदिवासियों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आदिवासी एकजुट होते हैं तो उनकी इस लूटने की प्रवृत्ति का खतरा आने लग जाएगा। तो इसलिए वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आदिवासी एकजुट होएं, जागरूक होएं, शिक्षित होएं, सवाल पूछें। और हम जानते हैं कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए लगातार पार्टियों की गुलामी करते हैं, वे निरंतर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरे समाज की बलि चढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारत आदिवासी पार्टी के 3 युवा जांबाज एमएलए चुन करके गए हैं, जो विधानसभा में लगातार आए दिन बेबाकी से अपने मुद्दों को वहां उठा रहे हैं। आदिवासियों के हित के लिए लगातार वो वहां पर उनके क्षेत्रों की साथ ही साथ राज्य और पूरे देश के आदिवासियों के हितों की वो पैरवी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को देख करके जो लोग गैर आदिवासियों की जो पार्टियां हैं उनकी जो गुलामी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, क्योंकि वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। वे सब कुछ जानने के बावजूद भी मूक बधिर बन करके
लगातार उन पार्टियों की गुलामी करते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब नए युवा विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे तो बेबाकी से अपने अपने क्षेत्रों की, अपने अपने राज्यों की जो बात है वो विधानसभा और लोकसभा में पूरी जांबाज तरीके से उठाएंगे। तो फिर इन पार्टियों के गुलामों की बात कौन सुनेगा? इस बात का उनको डर है, इसलिए वे अपने कुछ प्यादों को इसके लिए पैसा देते हैं और लगातार जो समाज हित में काम होता है उसका विरोध कराते हैं। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ, वो जो जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से जो बीजेपी ने जो संगठन बना रखा है उसमें जुड़े हुए भाइयों से भी मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप ये बातें कर रहे हैं, इन बातों से आपका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हो सकता है, लेकिन सामाजिक हित कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अंधा अनुकरण करते हुए गैरों की गुलामी करना छोड़ देवें और समाज के हित के लिए समाज के लोगों के साथ जुड़ करके, पढ़े लिखे युवाओं के साथ राय मशवरा करके समाज के लिए निरंतर काम करें। ऐसी मैं आपसे भी अपेक्षा रखता हूं, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है वो कहीं न कहीं पूरे आदिवासी समाज के साथ अन्याय होने वाला है। क्योंकि आपको दूसरे मुद्दों पर ये लोग कभी भी लड़ने का नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको धर्म के मुद्दे पर ही आगे करेंगे। क्योंकि जानते हैं जितनी कट्टरता धर्म को लेकर के गैर आदिवासियों को नहीं है, उनसे भी कई गुना ज़्यादा जो कट्टरता है वो आदिवासियों के अंतर्गत भर दी गई है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि जब वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था उस समय जिस प्रकार से समाज 4 वर्णों में विभाजित था, उनमें जिसमें शूद्र वर्ण जिसको कहा गया, उनमें जितने भी लोग आते थे उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता था, उनके साथ अत्याचार होता था, अन्याय होता था, जिसके चलते धीरे धीरे वे लोग खुद को उनमें से निकालने के लिए, भेदभाव से दूर करने के लिए, शोषण अत्याचार से बचने के लिए उन लोगों को लगा कि हम अगर धर्मों को अपना लेंगे तो शायद हमें भी उस लेवल की जो इज़्ज़त है, मान सम्मान है और जो भेदभाव है उससे मुक्ति मिल जाएगी, छुआछूत से मुक्ति मिल जाएगी। ये सोच करके जितने भी लोग दलित, शोषित, वंचित लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे धर्म की परिकल्पना को अपनाया और इसमें लंबा समय लगा है। तो हम तो जानते हैं, हमने इतिहास को भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत रिसर्च भी करते हैं, खंगालते हैं हम हमारा इतिहास खुद का। इतिहास में अंग्रेज़ों ने जो जनगणना करवाई थी, उस जनगणना में 1871-72 में लॉर्ड रिपन और मेयो के नेतृत्व में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में लगातार पूरे देश के अलग अलग लोगों की जनगणनाएं की गई। ठीक उसी प्रकार 1951 में जनगणना हुई थी। उस जनगणना में आदिवासियों के लिए जब उसमें धर्म कॉलम की जब बात आई तो उसमें इंडिजिनस, एनिमिस्ट, अबोरिजन, इस प्रकार के दशकीय जनगणनाओं में शब्द प्रयोग होते रहे। लेकिन धीरे धीरे जो जनगणना हुई उसमें जिस प्रकार से आदिवासियों के धर्म के लिए शब्दों का प्रयोग होता था, उनको डिसअपीयर कर दिया गया और उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया और धर्म का जो कॉलम है वो ख़त्म कर दिया गया आदिवासियों के लिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कुछ लोगों ने मान सम्मान, बगैर भेदभाव, छुआछूत से मुक्ति, इन सारी चीज़ों को सोचते हुए धर्मों को अपनाया। और आदिवासी को आप देखेंगे तो वो किसी एक ही धर्म में नहीं है। अगर वो एक ही धर्म के होते तो फिर एक ही धर्म में होते,
सारे धर्मों में कैसे चले गए। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये स्पष्ट होता है कि आदिवासियों का कोई विशेष धर्म नहीं रहा। धर्म नाम की जो परिकल्पना है ये दरअसल पाश्चात्य संस्कृति से निकली हुई परिकल्पना है, और जितने भी आक्रांता थे भारत में, चाहे फ्रांसीसी हो, डेनमार्क वासी हो, अंग्रेज हो या आर्य हो, जितने भी लोग मुसलमानों का जो हम आक्रमण करते हैं, इस प्रकार से जितने भी लोग देश पे आक्रांता बन कर के आए, उन लोगों के साथ धर्म की जो परिकल्पना है वो भारत में आई थी। अन्यथा हमारा आदिवासियों का, मूल निवासियों का यहाँ पर कोई ऐसा धर्म की परिकल्पना का कोई मसला नहीं रहा है। हमारे लोगों में संस्कृति महत्वपूर्ण थी, और सांस्कृतिक रूप से हम हमारे इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें दृष्टिगत होती है या जिनका महत्व सबसे ज़्यादा इंसान के जीवन में होता है, उन चीज़ों को हमारे लोगों ने ईश्वर का प्रतीक समझा, प्रकृति का प्रतीक समझा, और उनको पूजने लगे। पत्थरों को पूजने लगे, हमारे पूर्वजों को पूजा, उसके अलावा पहाड़ों को, जंगलों को, जल को, पंच तत्वों को, चांद को, सूरज को, तारे को, आकाश को, धरती को, इस प्रकार सभी जिन तत्वों का इंसानी जीवन में ज़रा सा भी महत्व रहा, उन सबको पूजा हमारे लोगों ने। लेकिन कभी भी इन तथाकथित धार्मिक लोगों की तरह हमारे लोगों की मूर्तियां नहीं रही। तो धीरे धीरे मूर्ति पूजा का जो प्रचलन बढ़ा, उसके थ्रू हमारे लोगों को भी लगने लगा कि इस पूरी प्रकृति को पूजने के लिए हमें कोई ना कोई प्रतीकात्मक चीज़ चाहिए, जहाँ पर जा कर के हम शीश नवा सकें और उसकी पूजा कर सकें। तो इसी प्रकार धीरे धीरे मूर्ति की जो परिकल्पना है वो आई, और लोगों ने जिस अज्ञात ईश्वर को, निराकार ईश्वर को मूर्ति के रूप में आकार दिया, और उस मूर्ति को ही भगवान समझने लगे। जिनको मानना है मूर्ति हैं वो माने, जिनको जो धर्म मानना है माने, लेकिन हमारे भोले भाले आदिवासियों के ऊपर किसी भी प्रकार की धार्मिक चीज़ें न थोपें। और जो लोग अपनी अज्ञानता के वश या भोलेपन के वश जिसने भी धर्मों को अपनाया है, जिन धर्मों को अपनाया है, उन सभी लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि अपने घर वापसी करो। हमारे समाज की जो संस्कृति है वो सबसे अच्छी है, पूरी दुनिया को जीने का जो मॉडल है, जियो और जीने दो की जो भावना है, पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझने की जो भावना है, जल जंगल ज़मीन को बचाने की जो भावना है, इसमें रहने वाले उन तमाम जीवों को बचाने की जो भावना है, वो हमारे भीतर है, और इसीलिए हमारी संस्कृति सबसे बेस्ट है। इसलिए जितने भी लोग आदिवासी समाज से नफ़रत करते हैं, आदिवासियों को अछूत समझते हैं, निम्न समझते हैं, उन लोगों को भी ये सीखने की ज़रूरत है कि जो आदिवासी समाज की विश्व को बचाने की जो व्यवस्था है उसको जानना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। जो लोग कंक्रीट के बाग बगीचे बनाना चाहते हैं, उनको वास्तविक जंगल उजाड़ने में ही मज़ा आता है, क्योंकि उनको वहाँ से अथाह संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए वे लगातार जल जंगल ज़मीन पे अटैक करते रहते हैं, और हम उसके खिलाफ़ निरंतर बोलते रहते हैं। बात यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में जिस प्रकार से धार्मिक मसले को पत्रिका के माध्यम से तूल दिया गया, उसकी मैं कर रहा हूँ विशेष तौर पे। इसलिए जितने भी लोग हैं, आदिवासी समाज के भाई हैं, इसके अलावा जो इंसानियत को जो तवज्जो देते हैं, जिनमें इंसानियत ज़िंदा है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रकार के धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों के षड्यंत्र में
बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि इन लोगों को डर है। जिस प्रकार से इनकी राजनीतिक भूमि धीरे धीरे आदिवासियों की एकजुटता से ख़त्म होती जा रही है, इस बात से उनको डर है। अगर राजकुमार रौत जी ऐसे ही होते तो इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतना उनके लिए कितना बड़ी बात है। तो हम समझ सकते हैं कि जितनी जागरूकता उनके इलाकों में आई है, जितना काम उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, उतना काम, उससे ज़्यादा काम यदि आप भी अपने इलाकों में चाहते हैं तो बिना धार्मिक मसलों को तवज्जो दिए बगैर आदिवासी समाज के हित के लिए और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए सही लोगों का साथ दीजिए, ऐसी हम आपसे विनती करते हैं। और जितने भी लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लगातार पार्टियों को एक गुलाम बन करके रहना चाहते हैं, उनको गुलामी मुबारक हो। लेकिन जो वास्तव में परिवर्तन और प्रगति को जो चाहते हैं, जो मानवता कायम रहे इस बात को चाहते हैं, वे लोग साथ दें, समर्थन करें। राजकुमार जी के ऊपर कितने ही तुम कीचड़ उछाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितने भी न्यायप्रिय लोग हैं, मानवता को प्रेम करने वाले जो लोग हैं, मानवीय मूल्यों को मानने वाले जो लोग हैं, वो सिर्फ दक्षिणी राजस्थान के ही नहीं, सिर्फ राजस्थान के नहीं, सिर्फ भील प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के लोग राजकुमार जी के साथ खड़े हैं। उनके ऊपर आंच भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार की गीदड़ भपकियों से कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना ही कीचड़ उछालो, हम हमारे काम से, हमारी आवाज़ से तुम्हारे सारे कीचड़ को फिर से धो देंगे। और जिस तरीके से डूंगरपुर के 84 से सफाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी राजस्थान की जितनी भी रिज़र्व सीटें हैं, उन सारी सीटों पे भी सफाया करके छोड़ेंगे। तो मुगालते में न रहें। हम जितना भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इनको पद मिला है तो इनको ज़रूर कुछ ऊपर से कोई पैसा मिलता होगा, ये मिलता होगा, वो मिलता होगा। ये गलतफहमी हो दिमाग में तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि आदिवासी परिवार अपना जितना भी काम करता है अपने दम पे करता है, और उसमें जुड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता, उसमें उसकी बनी हुई पार्टी, राजनीतिक विंग भारत आदिवासी पार्टी में जितने भी पदाधिकारी बने हैं, वे सारे अपने जेब के खर्चे से सारा काम करते हैं। और सल्यूट करता हूं मैं उन सभी लोगों को जो वास्तव में बिना पैसे के, बिना संसाधनों के भी निरंतर अपने समाज की उन्नति के लिए जहां जहां समस्याएं आए वहां खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को दिल से मैं सल्यूट करता हूं। गैर आदिवासियों की जो आदिवासी विरोधी पार्टियां हैं, उनमें तो तुम्हें लाखों रुपए मिल जाएंगे आदिवासियों को रोकने के लिए, आदिवासियों को बांटने के लिए, लेकिन बिना पैसे के, बिना संसाधनों के आदिवासी समाज को जोड़ने वाले कोई विरले ही होते हैं, और उन लोगों को हम दिल से सल्यूट करते हैं। तो आदिवासी समाज के, आदिवासी परिवार के जितने भी ऑफशूट विंग और राजनीतिक विंग भारत आदिवासी पार्टी के, उन किसी भी कार्यकर्ता पे ऊपर यदि कोई अड़चन आती है तो हम बेबाकी से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए जुड़िए हमसे। जितने भी नापाक इरादे लेके जो लोग आए हैं समाज को तोड़ने के लिए, समाज को अपने स्वार्थ के लिए समाज का सौदा करने वाले, उन लोगों को साइड में करना है। इस मिशन में जुड़ जाइए। इसलिए आज से ही हमसे संपर्क कीजिए और जुड़िए। तो साथियों, मैं और कुछ बातें नहीं कहूँगा, इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब भी किसी को कोई समस्या आती है किसी भी प्रकार की, तो संपर्क कीजिए। हम हमेशा आपके हित के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। जोहार, आभार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, उलगुलान जिंदाबाद। आप सबकी जय। जय भीम, जय संविधान, जय बीएपी, जय भारत। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।